संबित पात्रा कहता है कि नरेंद्र मोदी हमारे बाप हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है संबित पात्रा के बाप हो सकते हैं, लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते। और इन्होंने कहा कि 6 साल बेमिसाल फर्जी राष्ट्रभक्ति के नाम पर विधवा विलाप करने वाले लोग जो ये राजनीति करते थे, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि 6 साल बेमिसाल, जितना 20 साल में सैनिक सरहद पर शहीद नहीं हुए, जितना आतंकियों की गोलियों के शिकार नहीं हुए, उससे ज्यादा 6 साल में हमारे जाबाज सिपाही मौत के घाट उतार दिए गए। यही लोग हैं 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय ये लोग क्या कहते थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये विधवा विलाप करते हैं, इनको चूड़ियां भेज देना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में रोता है, अगर हमारे सैनिक का एक का कोई अगर सर काट के ले जाए तो हम उसके बदले 100 सर काट के लाना चाहिए। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए। पुलवामा में जिस तरीके से अकाल काल के गाल में समाने वाले हमारे 50 सैनिकों का आज तक उन अधिकारियों का पता नहीं चला, और उसमें जो आरडीएक्स से आया था 3 कुंटल, उस गाड़ी के नंबर का आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी। और यही आपने देखा होगा कि मजदूरों को रास्ते में पहुंचाने के लिए जब कांग्रेस उनको गाड़ियां दे रही थी तो ये गाड़ी का नंबर चेक कर रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। 900 गाड़ियां यानी 879 गाड़ी सही पाई गई, तो अरे उतनी गाड़ी तो भेज देते। लेकिन जब ये रैलियों में इनकी जब रैली होती है, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, कभी पटना में, कभी बड़ोदरा में, कभी इंदौर में, कभी मध्य प्रदेश में, तब ये नहीं देखते हैं कि उन गाड़ियों के अंदर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, चलाने वाले का ड्राइवरिंग लाइसेंस है कि नहीं है। उस समय ये नहीं देखते। उस समय इनको ये होता है कि किसी तरीके से ये मजदूर आए, हमारा झंडा और डंडा उठाए, हमारा जिंदाबाद और मुर्दाबाद करे। क्या यही है इनका 6 साल बेमिसाल? आपने देखा होगा कि जब एक काला धन ला करके 15 लाख हर खाते में देने की बात कर रहे थे, तो जब लोगों ने इनसे सवाल खड़ा करना कि आखिर काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, तो इन्होंने क्या किया, नोटबंदी कर दिया। और उस नोटबंदी की लाइन में एक भी काला धन नहीं निकला। इनका जो रखवाला था, इनको जो चंदा देने वाला था महेश शाह, 14,000 करोड़ रुपए के उसके नोट पकड़े गए थे। आज तक न तो उन नोटों का पता है और न तो महेश शाह का पता है। और जय शाह जो है अमित शाह का बेटा, उसकी जो संपत्ति है वह 16,000 गुना बढ़ गई। यही है भाजपा का 6 साल बेमिसाल। उसके बाद आपने देखा होगा कि इन लोगों ने जीएसटी लाया। जीएसटी ला करके सारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए जितनी भी कंपनियां थी, सारी कंपनियां बंद पड़ गई। 8 लाख फैक्ट्री बंद हो गई। एयरपोर्ट बिकने लगा, लाल किला बिक गया, रेल बिक गया, यानी सब कुछ बिक गया। आज जो है बीएसएनएल बिक गया, सारा कुछ बिकने के कगार पर है। यही है इनका 6 साल बेमिसाल। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें और इनका 6 साल बेमिसाल की पोल खोलते रहें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी इतना बड़ा घोटाला थी, इतना बड़ा घोटाला थी कि अगर जब कभी सरकार बदलेगी तब देखिएगा कि कितना बड़ा घोटाले के रूप में यह नोटबंदी आगे आती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका 6 साल बेमिसाल यह रहा कि इन्होंने जो सीनियर सिटीजन के लोग थे, जो 60 साल के ऊपर थे, जो ट्रेन का टिकट लेते थे तो उनको कुछ रियायत मिलती थी। लेकिन मोदी जी जो है ये कहा करते थे कि सीनियर सिटीजन को, राष्ट्रभक्त के लिए, देश के लिए उनको सब्सिडी छोड़ देना चाहिए, गैस सिलेंडर वालों को सब्सिडी छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोदी ने ये कभी नहीं कहा। कैंटीन में बैठ करके मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले जो 75,000 करोड़ रुपए हर 5 साल में खर्च होता है वो सब्सिडी छोड़ दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ये सांसद हैं इनको जो बंगला मिलता है उसको ये छोड़ दें। इन्होंने ये नहीं कहा कि सुरक्षा के नाम पर जो गाड़ियां मिलती हैं इनको और जो बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी मिलते हैं उनमें कटौती कर दी जाए, उनमें कम कर दिया जाए। उसके लिए इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने किया क्या कि जो देश का गरीब है, देश का मजदूर है, देश का किसान है, उसका गला घोटने का काम किया। यही है इनका 6 साल बेमिसाल।
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जहां हमारे देश का किसान एक साल में 20,000 किसान आत्महत्या करता था, वहीं बेरोजगार जो नौकरी से वंचित था वह बेरोजगार 20,000 की संख्या में आत्महत्या करता था। आज उनकी संख्या बढ़कर के 1 लाख हो गई है। कहीं नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पर इन्होंने पकौड़ा तलवाने का काम किया, ऑक्सीजन इन्होंने बतख से निकालने का काम किया। यही है इनका 6 साल बेमिसाल। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि सबसे बड़ी डकैती इन्होंने किसानों के साथ कर दिया। जो किसान हुआ करता था, पहली बार 72 साल में पहली बार जो बोरी आती थी 5 किलो की यूरिया होती थी, उस 5 किलो की 50 किलो की यूरिया, उसमें से इन्होंने 5 किलो चोरी कर लिया, वह 45 किलो हो गई। और जो डीएपी की बोरी 1,000 रुपए में आती थी, उसका दाम हो गया 1,500 रुपए। यही है इनका 6 साल बेमिसाल। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और आप लोग तो देख ही रहे हैं कि लगातार इनका जो है आज 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के अंदर जहां कि लोग मुंबई कलकत्ता जाने के लिए, देश के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए ट्रेन और बसों से जाते थे, 72 साल में पहली बार आदमी 2000 किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर हुआ। यही है भाजपा का 6 साल का बेमिसाल। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर को शायद आप लोग देख भी नहीं पाएंगे कि 72 साल में पहली बार इंसान जो है सड़क के किनारे मरे हुए कुत्ते की मांस खाने पे मजबूर हुआ। यह बदहा